एक कंपनी का मालिक जो होता है उसके नीचे हजारों नौकर काम करते। बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा, तो कंपनी घाटे में जावे या फायदे में, ये चिंता किसकी होती, नौकर की या मालिक की? बोलिए। अच्छा, कंपनी का प्रोडक्ट ना बिके तो किसको टेंशन होती है? अच्छा, कंपनी बंद पड़ी हो तो डिप्रेशन किसको होता है? अच्छा, कंपनी के ऊपर कोई खतरा मर रहा है तो पागल कौन होता है? नौकर तो नहीं। बोलिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी या ना जी? अच्छा, टेंशन किसको? मालिक को। नौकर को तो महीना पे वेतन चाहिए। बोलो हाँ जी या ना जी? तो घाटा कौन खाता? मालिक। और फायदा भी कौन पाता? तो हम लोग गलती क्या किए हैं, अपनी जिंदगी के खुद मालिक बन गए, इसलिए टेंशन डिप्रेशन में दे गोली पे गोली खा रहे। अपनी जिंदगी का मालिक राम जी को बनाओ, खुद सेवादार बनकर रहो तो पूरी चिंता राम जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बोलिए, राम जी की हो जाएगी। फिर तुम तो यही कहो, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। आप कहोगे महाराज जी ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो जिसने भगवान पर सब छोड़ा हो, सब काम हो गए हो। देखो, इस दुनिया को कौन चला रहा? भगवान। कौन चला रहा? पढ़े लिखो कुछ जो मूर्ख होते हैं वो कहते सिस्टम चला रहा। ठठरी के बरे, सिस्टम बनाने वाला ही सिस्टम चला रहा। जिसने सिस्टम को लॉन्च किया वही ये दुनिया का सिस्टम चला रहा। कौन चला रहा? भगवान। तो प्रस्तुत उदाहरण है नरसिंह जी का। आहा, नरसिंह भगत का भात देने स्वयं भगवान पधारे। दूसरा उदाहरण सुनिए बुंदेलखंड के एक संत का। हमारे अपने बुंदेलखंड में एक जिला है झांसी। कौन सा जिला है? झांसी में तालबेहट नाम का एक गांव है। वहां पर सन 1938 में एक संत हुए। आहा, जिनका नाम पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी था। पंडित परशुराम जी के घर पर बबेले परिवार से थे। इनका जन्म पंडित परशुराम जी के घर पर पंडित श्री लक्ष्मण दास जी का हुआ। बचपन में अकाल पड़ा तो माता पिता मर गए। सत्य घटना बता रहे हैं महाराज, कोई बहुत पुरानी चर्चा नहीं। सन 1938 की। माता पिता मर गए। अब तो अनाथ की भांति रहने लगे। कोई साथी नहीं। हमने आपको एक दिन बताया तो ये दुनिया तब तक की साथी है जब तक आप पद पर हो, चेहरे पर चमक है और जेब में नोट है। हाँ, फिर माता पिता छोड़कर संसार के अन्य जितने रिश्ते हैं सब किनारा काट लेते हैं। तो आप जो है प्रेम पूर्वक रहने लगे। गृहस्थ में थे। बड़े होकर के आपका विवाह जगन्नाथ दुबे की कन्या के साथ हुआ। आपकी आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी, बहुत डगमगाई। कई दिनों परिवार सहित भूखे रह करके जीवन जीते थे। परंतु स्वभाव था मांगना, तो इन मांगने वालों से क्या मांगना, मांगना ही है तो देने वालों से मांगना। अर्थ समझे? पुनः समझिए। जिस दुनिया पर आप भरोसा रखते हो कि ये दुनिया कुछ देगी, ये तुम्हें क्या खाक देगी, ये खुद भिखारन है।
दुनिया स्वयं भिखारन है। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर भीतर मांगता। मांगते दोनों, अंतर इतना है, एक मर्यादा में मांगता, एक मर्यादा तोड़कर मांगता तो है ही, हे भगवान ऐसा। प्रभु ईश्वर जो भी नाम, जिसके धर्म के जो नाम होते नाम लेता, ऐसा हो जाए मालिक दाता गुरु ईश्वर भगवान। तो ये दुनिया खुद भिखारन है, वो आपको क्या देगी मेरे साधुओं? मांगना ही है तो उन गोविंद से मांगो जो दिल खोलकर सुदामा की भांति दे देते हैं। आशा ही परम दुख है, नैराश्यम परमम सुखम। निराशा, नैराश्यम परमम दुखम, निराशा परम दुख है। इसलिए संसार से आशा मत रखो। आशा रखना है तो खुद पर मजबूत विश्वास रखो। और दुनिया आपको ताली तभी बजाएगी जब आप पद पाने लगेंगे। अकेले रास्ता तुमको ही चुनना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे, दुनिया के सपोर्ट में रहो ही मत। जिस दिन तुम चमक जाओगे दुनिया अपने आप पीछे आ जाएगी। हाँ, तो पंडित लक्ष्मण दास जी बहुत गरीब निर्धन, आहा राम जी के भजन में नित्य दिन रात डूबे रहते। तुम बिन कौन हमारो प्रभु जी, तुम बिन कौन हमारो, आपके बिना संसार में हमारा कोई नहीं। ठाकुर रघुनाथ, हे राघव जी, तुमसे हमने प्रीति लगाई। और याद रखना प्रभु, ये दर झुके तो सिर्फ आपके चरणों में झुके, किसी अन्य चरणों में ना झुके। बुरा मत मानना, पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने सिर्फ पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। भक्त भी वही है जो केवल अपने ईश्वर के अलावा किसी से आशा नहीं रखता। वही सच्चा और अच्छा भक्त है। वरना दर दर भटकने वाले लोग सच्चे अच्छे भक्त नहीं कहते हैं उनको कहते हैं अस्थिर आदमी। जो आज इनको भगवान माने, कल उनको भगवान माने। आज जे गुरु जी मूवी आल में देखे कि जे गुरु जी बहुत खतरनाक है, फूंक लगाऊ तो आदमी उड़ जाता। रे तुम्हें बाप आओ ठठरी के बरे। ऐसे में बेड़ा पार होने वाला। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधो तो जिंदगी में आप सबको साध लोगे। एक बार गौ माता की सेवा करने का मौका मिला पंडित लक्ष्मण दास जी को। तो भजन पूजन में इतने मस्त हो गए कि गाय माता को चरने भेजा। उसी वक्त उदंड करने पर गौ माता को कानी हाउस में बंद कर दिया। अब ये तो लक्ष्मी से बहुत टूटे हुए थे, रुपया तो था नहीं। पत्नी को पूरी आप बीती बताई तो पत्नी ने पड़ोस से 10 रुपया उधार उठाकर गाय माता का, इन्होंने जो कानी हाउस था वहां से गौ माता को लेकर आए। लेकिन जैसे ही रास्ते में गए वो प्रभु को कहने लगे, भगवान गौ माता को तो हम छुड़ा लाएंगे पर ये 10 रुपया नहीं चुका पाएंगे। कमाते धमाते हम कुछ है नहीं, बड़ी मुश्किल से तो जीवन चलता, जेब में कुछ रहता नहीं सरकार। अब कैसे चुकेगा? बस हमारे मन में यही मलाल है। भगवान भी कम कौतुकी नहीं। हम सत्य घटना बता रहे हैं आपको। ये तालबेहट गांव की। महाराज जैसे ही कांजी हाउस पहुंचे और कहा कि हमारी गौ माता आपने पकड़ रखी है, जुर्माना ले लीजिए, गाय माता छोड़ दीजिए। तुरंत मैनेजर चौंक करके बोला कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अभी अभी 1 घंटा पहले आप रुपया भी चुका गए और गाय माता को भी ले गए। इनकी आंखों में आंसू आ गए कि हम तो आए नहीं, फिर ये कौन हमारा रूप बना करके आ गया।
चलो घर देखते हैं। घर वापस आए तो पत्नी से कहा कि गाय माता आ गई। तो पत्नी बोली वो तो कब की आ गई, जब तुम निकले तभी गाय माता आ गई। अब समझ गए आप कि हमारे राम जी ने लीला कर दी। अब तो इनका विश्वास भगवान के चरणों में और दृढ़ हो गया। अब तो जो 4 घंटा पूजा करते थे, अब तो दिन ना रात राघव जी की याद में निमग्न रहने लगे।